नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अहंकार की, क्योंकि मानव के जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला ये अहंकार ही होता है। किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति में अहंकार बढ़ता है और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप अहंकार को खुद से दूर रख सकते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपको अपने रिश्तों की समस्या दूर करनी है, रिश्तों में बार बार दिक्कत आती है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल और तुलसी दल, 2 पत्ते तुलसी के और 1 लाल फूल हर मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाइए। आपके किसी भी रिश्ते में जो समस्या आती है वो समस्या दूर हो जाएगी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 11 सितंबर 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 11 सितंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 11:46 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 9:22 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:22 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अहंकारी बनाते हैं। जी, अहंकार किन ग्रहों की वजह से आपके जीवन में आता है, आप अहंकारी होते हैं, वो समझते हैं। अहंकार मन से जुड़ा हुआ मामला है और मन से आगे बढ़ करके ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग तरह का, अपनी तरह का अहंकार पैदा कर देते हैं, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका होती है बृहस्पति और चंद्रमा की। बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न तरीके के अहंकार जीवन में पैदा करता है। हर तरह का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार आपके मन में हो, आपके जीवन में हो, ये विशेष तरह की समस्या पैदा करता है। यानी जिस चीज का आप अहंकार पालेंगे, एक तो वो चीज आपके साथ रहेगी नहीं, और दूसरा ये अहंकार आपके जीवन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो बताएं, मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, ये बताएं, सूर्य कुंडली में किस तरह से अहंकार देता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। जैसा आपको पहले बताया कि अलग अलग ग्रहों की प्रबलता अलग अलग तरीके का अहंकार जीवन में देती है। सूर्य किस तरह का अहंकार देता है? सूर्य वैभवशाली परंपरा का और अपने बड़े खानदान का, अपने बड़े विरासत का अहंकार देता है कि मैं इस खानदान का हूं, मेरे परिवार में ये है वो है। परिवार कुल खानदान को लेकर के अहंकार सूर्य देता है और कुंडली में सूर्य के ज्यादा मजबूत होने से ये अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार पालते हैं तो इस तरह के अहंकार की वजह से संतान पक्ष की समस्या आपके जीवन में हो सकती है। पंडित जी, चंद्रमा और अहंकार का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी बताएं। चंद्रमा किस तरह का अहंकार देता है? चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। अपने गुणों का जो अहंकार है ये चंद्रमा पैदा करता है और चंद्रमा वालों को अपने क्लास का अहंकार भी होता है। मेरा खाना, मेरा पहनना, मेरा रहना बड़ा क्लासी है, इस बात का भी अहंकार इनको होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आपके अंदर ये अहंकार है तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जीवन में जो जो भी चीजें अच्छी थीं वो तमाम चीजें निगेटिव हो सकती हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों की भी बात कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल कैसा रहने वाला है, बताएं। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, समय का सदुपयोग करना जरूरी होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में आपके शांति रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें स्वाति जी ने लिखा है और स्वाति जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1983, 1983। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। स्वाति कह रही हैं कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ और मेरे ऑफिस में बहुत सारा तनाव पैदा हो रहा है। बेवजह के मेरे विवाद हो जा रहे हैं, ऑफिस की स्थितियां बेहतर नहीं हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे एक तो मेरी नौकरी बेहतर चले और दूसरा मेरे ऑफिस में किसी तरह की समस्या या किसी तरह का तनाव ना हो। स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से वर्तमान में जो राहु की स्थिति है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है और इसी वजह से ऑफिस का मामला बहुत अच्छा नहीं है। आपको तनाव हो रहा है, आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का दूसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें अनूप श्रीवास्तव जी ने लिखा है और अनूप जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1973, 1973। जन्म का समय सुबह के 10:45 और जन्म स्थान है इंदौर। मेल लिखते हैं दिल्ली से। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं
अपनी नौकरी छोड़ करके अपने नेटिव प्लेस पर वापस जाऊं, इंदौर वापस जा करके कोई व्यापार आदि करूं और अपनी नौकरी छोड़ दूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से जन्म स्थान पर आपके रह पाने की संभावना बहुत ही कमजोर है। तो इंदौर जा करके आप कोई व्यापार करेंगे या कोई और करियर बनाएंगे, इसकी संभावना कम है। ज्योतिष के हिसाब से ये तो आप जरूर कर सकते हैं इस समय कि नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाएं, लेकिन ऐसा आप दिल्ली में ही करिए, या अगर मध्य प्रदेश जाते हैं तो इंदौर में जाकर के करियर मत बनाइएगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आपने सूर्य और चंद्रमा के बारे में तो बताया, लेकिन मंगल और अहंकार का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी बताएं। अब मंगल अगर कुंडली में प्रबल हो जाए तो किस तरह का अहंकार देगा? मंगल शक्ति का और ताकत का अहंकार देता है। मेरे पास पावर बहुत है, रसूख बहुत है, रुतबा बहुत है, मैं बहुत पावरफुल पोजीशन पे बैठा हूं, ये अहंकार मंगल देता है। और मंगल वालों के अंदर अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दुरुपयोग करने की आदत भी आ जाती है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन राशि वालों के अंदर ताकत और शक्ति को लेकर के अहंकार जल्दी आता है। और अगर आप मंगल वाला अहंकार करते हैं तो अहंकार की वजह से यहां रिश्तों की समस्या आपको परेशान करेगी, आपके रिश्तों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, अब इसके बारे में भी बताएं कि बुध और अहंकार का आखिर क्या कनेक्शन है। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल कैसा अहंकार देते हैं वो आपने समझा। जब बुध कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली हो तो कैसा अहंकार देता है? बुध वालों को अपनी बुद्धि का और अपनी योग्यता का अहंकार होता है। ये किसी और को अपनी बुद्धि के सामने कुछ नहीं समझते। मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है। और जो लोग अपनी बुद्धि का अहंकार करते हैं, उन्हें अहंकार के कारण धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से पंडित जी से आप जानते हैं कि बृहस्पति और अहंकार का आपस में क्या कनेक्शन है। अगर हम अहंकार की बात कर रहे हैं तो बृहस्पति के अंदर सबसे ज्यादा अहंकार पाया जाता है। बृहस्पति और अहंकार का क्या कनेक्शन है? अगर बृहस्पति बहुत प्रबल हो गया कुंडली में तो अपने ज्ञान और पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड का अहंकार और अपने ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। और ज्यादातर अपने ज्ञान को लेकर जितना ये ज्ञानी होते जाते हैं,
उतना विनम्र नहीं होते, उतने अहंकारी हो जाते हैं। इस अहंकार के कारण इनकी वाणी पर नियंत्रण कम रह पाता है। और ये जो ज्ञान के अहंकारी लोग होते हैं, अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन, इन राशि वालों को बृहस्पति वाला अहंकार यानी ज्ञान का अहंकार ज्यादा होता है। और अहंकार के कारण इनको अक्सर जीवन में डिफेमेशन का, अपयश का सामना करना पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं आगे की राशियों की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। करियर की समस्या आपकी हल होगी। आर्थिक समस्याएं भी हल होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। करियर में लापरवाही ना करें और चोट चपेट लगने से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, शुक्र और अहंकार का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, शुक्र वैसे तो कोमल प्लेनेट है, सॉफ्ट प्लेनेट है, लेकिन ये भी अहंकार देता है। कैसा? शुक्र वाले जो होते हैं उनको अपने रूप सौंदर्य का और अपनी शानो शौकत का बहुत अहंकार होता है। ये लोग, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, ये अहंकार शुक्र वालों को ज्यादा होता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं और समय की और धन की बर्बादी करते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों में ये जो शुक्र वाला अहंकार है ये ज्यादा होता है। और इस तरह के अहंकार के कारण इनको धन की आकस्मिक हानि, सडन हानि अक्सर
हो जाती है। पंडित जी, शनि जीवन में किस तरीके से अहंकार देता है, इसके क्या नुकसान है और कैसे इसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। वैसे तो शनि बड़ा रूखा सूखा और बड़ा अनुशासनात्मक ग्रह है, लेकिन शनि भी अहंकार पैदा करता है। कैसा? शनि वालों को अपने काम करने की योग्यता का अहंकार होता है। मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, इसका अहंकार शनि वालों को ज्यादा होता है। ये लोग किसी और के काम को अपने काम और मेहनत के सामने कुछ नहीं समझते। इनको लगता है मैंने जो मेहनत की, मैंने जो काम किया वो सर्वोत्तम है। वृषभ, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों के अंदर ये अहंकार ज्यादा होता है। अहंकार जिसको अपने काम का होगा, अपनी मेहनत का होगा, मेहनत करिए, काम करिए, लेकिन अगर उसको लेकर मन में अहंकार पालेंगे तो आपके करियर में उतार चढ़ाव होता रहेगा। पंडित जी, अगर ओवरऑल हम समझें, अहंकार की समस्या कई सारे लोगों को होती है, कुछ को अपब्रिंगिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो कैसे अहंकार को समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। जिस चीज का व्यक्ति अहंकार करता है, अक्सर ईश्वर वही चीज व्यक्ति से छीन लेता है। इसलिए अहंकार से बचिए। कैसे इसको समाप्त करें? रोज सुबह उठने के साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें, अपने बड़ों के पैर छुएं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य के सामने रोज सवेरे 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और अगर आपके अंदर जरा भी अहंकार है तो पन्ना और पुखराज धारण करने से बचिए। सप्ताह में एक बार अन्न और वस्त्र का दान करिए, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार। और जब मन में किसी बात को लेके अहंकार पैदा हो तो मन में तुरंत ये विचार करिए कि प्रभु, ये आपकी कृपा से है, जो मेरे पास है वो आपकी करुणा से है। अगर ये प्रार्थना हर बार आप करेंगे अहंकार आने के साथ, तो आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर में बड़ा लाभ हो सकता है, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें मानव जी ने लिखा है और मानव जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1979, 1979। जन्म का समय दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। मेल लिखते हैं मुंबई से। मानव लिख रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, लंबे समय से चली आ रही हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। मानव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन कभी भी बहुत बेहतर होता नहीं दिख रहा है। आपका वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में एवरेज दिखाई दे रहा है और वो एवरेज ही रहेगा। इसको थोड़ा बेहतर किया जाए। बहुत मुश्किलें परेशान ना करें आपको। इसके लिए 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें, चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का चौथा और आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें मधु ने लिखा है और मधु हमें जम्मू से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 अप्रैल 1990, 1990। जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है जम्मू, यानी जम्मू कश्मीर। ये पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मधु, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के शुरुआती समय में आपका विवाह जरूर हो जाना चाहिए। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है
और विवाह के बाद आपका जम्मू छूट जाए, आप किसी और स्थान पर चली जाएं या विदेश चली जाएं, इसकी संभावना भी आपकी कुंडली में प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला के ठीक है, उसमें ज्योतिष के हिसाब से बहुत दिक्कतें नहीं हैं। तो आपका विवाह शीघ्र हो, उत्तम हो, इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 11 सितंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 11 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। और इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को पंडित जी से जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई और आपके लिए पूजा करे या कोई और आपके लिए मंत्र जप करे तो आपको लाभ होगा। यानी किसी अन्य की पूजा से या किसी अन्य के मंत्र जप करने से किसी दूसरे को लाभ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है। किसी अन्य की पूजा से या जप करने से दूसरे को लाभ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति पूजा कर रहा है या जप कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति से भावनात्मक रूप से इमोशनली जुड़ा होना चाहिए। अपनी भावना से, अपने हृदय से पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना भावना के, बिना इमोशन के पूजा करेंगे या मंत्र जप करेंगे तो दूसरे को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पंडित जी, 11 सितंबर 2024 का शुभ पहर क्या रहेगा, बताएं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 सितंबर 2024, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, आपके काम में जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 सितंबर बुधवार
शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है ये भी बताएं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। इनका जीवन साथी समझदार और ईमानदार होता है। इनके वैवाहिक जीवन में अगर समस्या आती है तो धन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके दिक्कतें आ सकती हैं, अन्यथा समस्या नहीं होती। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। तो पंडित जी बताएं, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज का महा उपाय ये है कि अगर आप पूजा करने बैठते हो, उपासना करने बैठते हो, आपका मन बिल्कुल नहीं लगता हो, तो क्या करना चाहिए? पूजा का स्थान और समय एक रखिए। आज ड्राइंग रूम में पूजा कर रहे हैं, कल बेडरूम में कर रहे हैं, आज 7 बजे कर रहे हैं, कल 11 बजे कर रहे हैं, ये मत करिए। पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करिए कि आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, कृपा करो प्रभु मेरा मन पूजा में लगे। और जब आप पूजा कर लें तो अपने कर्मों को, अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर दें। ये छोटा सा काम अगर आप करना शुरू करें तो पूजा उपासना में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।